कुर्मः। संक्षेप रामायणस्य व्याकरणांशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सह अस्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। नमो नमः. So first of all, we will go to the earlier shlokas. Who want to recite the shlokas? Please raise your hands. Yes, Mahoday, vadatu. नमस्ते। Namaste. Patatu. धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान् प्रजापतिः समः श्रीमान् दातारि पुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांगतं तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः राम सर्वदा विगत सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्व समेश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च किमस्ति पुनः एकवारं पठतु. आर्यः आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्यधर्मैवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्यात कैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेना मया चत विवसानं च रामस्य विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः विवसायामास सुतं रामं विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं सजगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः न विजगाम निजगाम स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता
स्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीता सीताप्यनुगता सीता अपि अनुगता संब रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दर्शतेन च शृङ्गतेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकुले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन स च सीतया देवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम्। रामस्य चित्रकूटं गते राम पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम् गते तु तस्मिन् भरतो एतावत्पर्यन्तमेव भवति। चित्रकूटं गते रामे चित्रकूटं गते राम पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। धन्यवादः, बहु उत्तमम्। Thank you. You can mute yourself. Yeah. अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। अधुना अस्माकं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकास्तुरः तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम् इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः गतवर्गे दृष्टमस्ति। तर्हि अग्रे अधुना गच्छामः। यदा दशरथ राजा स्वर्गं जगाम तत्र अग्रे किम् अभवत् इति अग्रिमे श्लोके पश्यामः। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः इति भवेत्, तत् द्वजैः प्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः इति श्लोकः अस्ति। तर्हि तत्र पदविच्छेदं कुर्मः। गते तु तस्मिन् भरतः विशिष्टप्रमुखैः द्विजैः, भरतः इत्यत्र विसर्गस्य ओकारः, वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः विसर्गस्य रेफः अत्र, नियुज्यमानः राज्याय न ऐच्छत् वृद्धिसन्धिः अस्ति, न ऐच्छत् राज्यं महाबलः सः जगाम वनं वीरः रामपादप्रसादकः इति अस्ति। तर्हि अत्र पदविच्छेदं पश्यामः, सर्वम् अन्वयः कः इति सर्वम् अवगच्छामः। अस्तु, तर्हि अत्र अन्वयार्थम् इतोपि एकस्य श्लोकस्य अर्धभागं स्वीकृतम् अस्ति, तत् सर्वं पश्यामः। गते तु तस्मिन् भरतः वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानः राज्याय न ऐच्छत् राज्यं महाबलः। अग्रिमश्लोकात् इतोपि नाम एतत्तु 33 नम्बर् श्लोकः अस्ति, परन्तु अग्रे नियुज्यमानः राज्याय न ऐच्छत् राज्यं महाबलः सः जगाम वनं वीरः रामपादप्रसादकः। तर्हि तत्र गते तु तस्मिन् भरतः इत्यत्र गते तु तस्मिन् इत्यत्र सप्तमी वर्तते। गते तस्मिन् इति सप्तमी अस्ति। भरतः इति प्रथमान्तं वर्तते। वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः इति तृतीयान्तम् अस्ति।
नियुज्यमानः इत्यत्रापि प्रथमा प्रथमा कदा वर्तते यदा कर्तृपदं वर्तते तत्र प्रथमा अस्ति कर्तृपदस्य विशेषणमस्ति चेत् अपि प्रथमा वर्तते तथा च राज्याय इत्यत्र चतुर्थी दृश्यते न ऐच्छत् ऐच्छत् इति क्रियापदम् अस्ति राज्यं महाबलः महाबलः इत्यत्र अपि प्रथमान्तं पदम् तर्हि कः न ऐच्छत् इति प्रश्नः अस्ति चेत् तर्हि तत्र कर्तृपदम् आगच्छति भरतः न ऐच्छत् किं न ऐच्छत् भरतः राज्यं न ऐच्छत् कीदृशः भरतः अस्ति तर्हि तत्र नियुज्यमानः भरतः कस्मै नियुज्यमानः भरतः राज्याय नियुज्यमानः भरतः इतोपि अग्रे कीदृशः भरतः महाबलः भरतः अस्तु तर्हि अग्रे सः जगाम वनं वीरः रामप्रसादकः इत्यत्र अग्रे वयम् अवगच्छामः परन्तु एतावत् पर्यन्तम् ऐच्छत् इति यत् क्रियापदमस्ति तस्य कर्तृपदं भवति भरतः महाबलः राज्याय नियुज्यमानः भरतः वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः अत्र तृतीया तर्हि सः इति तत्र अवगन्तव्यम् सार्धं समं साकं सः इति तर्हि भरतेन किं कृतं भरतः वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः सह यदा तैः क्षम्यतां तैः नियुज्यमानः यः भरतः अस्ति सः भरतः राज्यं न ऐच्छत् कीदृशः भरतः इति चेत् नियुज्यमानः भरतः कस्मै नियुज्यमानः भरतः राज्याय नियुज्यमानः राज्याय नाम किं राज्यं कर्तुं नियुज्यमानः भरतः कैः नियुज्यमानः भरतः नियुज्यमानः भरतः इत्यत्र तृतीयान्तं कर्तृपदं भवेत् यतोहि नियुज्य इत्यत्र कर्मणि शानच् तर्हि वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः तर्हि द्विजेषु यः प्रमुखः कः वसिष्ठः प्रमुखः द्विजैः तैः सर्वैः भरतः नियुज्यमानः अस्ति किमर्थं राज्यं कर्तुं नियुज्यमानः परन्तु सः भरतः राज्यं न ऐच्छत् यद्यपि सः महाबलः अस्ति तथापि सः राज्यं कर्तुं न ऐच्छत् कदा राज्यं न कर्तुम् ऐच्छत् इति चेत् गते तु तस्मिन् नाम दशरथे गते नाम दशरथे दिवङ्गते नाम यदा दशरथ राजा तत्र दिवङ्गतः तदा भरतः वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानः आसीत् परन्तु सः राज्यं कर्तुं महाबलः सन् अपि राज्यं कर्तुं न इच्छति इति अर्थः अस्य वाक्यस्य तथा च अग्रे सः किम् अकरोत् सः जगाम वनं वीरः रामपादप्रसादकः सः नाम कः सः इति कर्ता अस्ति किं क्रियापदम् अस्मिन् वाक्ये जगाम कः जगाम सः जगाम सः इत्युक्ते भरतः सः भरतः जगाम भरतः इति पूर्वस्मिन् श्लोके नाम पूर्वस्मिन् पदे अस्ति इति अत्र अस्ति इति कृत्वा तत्र पुनः एकवारं भरतः इति वदनस्य आवश्यकता नास्ति सः भरतः वनं जगाम कीदृशः भरतः वीरः भरतः तथा च कीदृशः भरतः रामपादप्रसादकः भरतः रामपादप्रसादकः वीरः भरतः वनं जगाम
किमर्थं वनं जगाम यतोहि रामः वने आसीत् तं दृष्ट्वा भरतः वनं जगाम इति अस्माकम् अवगमनम् अस्ति। तर्हि अत्र पश्यतु जगाम कर्ता कः वीरः वनं जगाम कीदृशः वीरः रामप्रसादकः सः वीरः वनं जगाम। परन्तु तस्मात् पूर्वम् इतोपि एकं वाक्यं वर्तते सः सः कः भरतः न ऐच्छत्। किं न ऐच्छत् कर्मपदमस्ति राज्यं न ऐच्छत् भरतः राज्यं न ऐच्छत्। भरतः कीदृशः अस्ति भरतः महाबलः अस्ति तथा च नियुज्यमानः अस्ति। कैः नियुज्यमानः वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानः। कस्मै किमर्थं नियुज्यमानः अस्ति किं कर्तुं नियुज्यमानः अस्ति राज्यं कर्तुं नाम राज्याय नियुज्यमानः महाबलः भरतः राज्यं कर्तुं न इच्छति राज्यं न ऐच्छत् इति तत्र अर्थः। तथा च कदा कदा इति प्रश्ने सति तत्र अवगमनं भवति यदा दशरथः गतः यदा सः दशरथः गतः तदा भरतः राज्यं न ऐच्छत् इति अत्र अन्वयः भवति। तर्हि पश्यतु श्लोकान्वयः कथं करणीयं तस्मिन् दशरथे गते तु वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः राज्याय नियुज्यमानः महाबलः भरतः राज्यं न ऐच्छत् किन्तु रामपादप्रसादकः सः वीरः वनं जगाम इति अत्र अन्वयः भवति। तर्हि एकैकं पदं स्वीकृत्य तत्र व्याकरणं पश्यामः। गते तु तस्मिन् इत्यत्र गते गते इत्यत्र गत इति पुल्लिङ्गी पदं वर्तते तस्य प्रातिपदिकं वर्तते तस्य सप्तमी एकवचनं तु इति अव्ययमस्ति किन्तु परन्तु गते इत्यस्य अर्थः अस्ति चले जाने पर when he was gone। तस्मिन् तद इस सर्वनाम की सप्तमी एकवचन है पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग लेना चाहिए क्योंकि ये दशरथ के बारे में कहा जा रहा है। उस दशरथ राजा के चले जाने पर तस्मिन् इति सप्तमी। भरत इति अकारांत प्रातिपदिकं तस्य प्रथमा एकवचनं भरतः। भरत रामस्य अनुजः। वसिष्ठ प्रमुखैः वसिष्ठ प्रमुख अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकं तस्य तृतीया बहुवचनं वसिष्ठ प्रमुखैः इति। वसिष्ठ की प्रधानता वाले, जहां पर वसिष्ठ प्रधान है ऐसे, headed by the sage Vasishtha etc. where Vasishtha was the prime one, important one। द्विजैहि द्विज इति अकारांत पुल्लिंग तृतीया बहुवचनम। ब्राह्मणों के द्वारा by ब्राह्मणास। नियुज्यमानः नियुज्यमान इति अकारांत पदमस्ति तस्य पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनं। राज्याय राज्य इति नपुंसकलिंगपदं तस्य चतुर्थी एकवचनं राज्याय इति अस्ति। न इत्यत्र नॉट। राज्याय मतलब राज्य के लिए, न मतलब नहीं। ऐच्छत् ऐच्छत् यहाँ पर ईश धातु का कर्तरी लंग लकार और उसकी प्रथम पुरुष एक वचन रूप है उसका। राज्यम राज्य अकारांत नपुंसकलिंगी द्वितीया एकवचनम। महाबलः महाबल अकारांत प्रातिपदिकं तस्य प्रथमा एकवचन। सः तद
सर्वनाम है, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन वह इस अर्थ से है ही मीन्स हु, भरत। जगाम, गम धातु है, कर्तरी लिट लकार है, उसके प्रथम पुरुष, उसका प्रथम पुरुष एक वचन जगाम है। जगाम जग्मतुः जग्मुः इति एकवचने द्विवचने बहुवचने। अत्र सः इति एकवचने अस्ति इति कृत्वा जगाम इति अपि एकवचने भवति। वनम इति कर्मपदम, अत्र वन अकारांत नपुंसकलिंगी पद है, उसकी द्वितीया एकवचन है। वन मतलब फॉरेस्ट। वीरः, वीर इति प्रातिपदिकं, तस्य प्रथमा एकवचनं वीरः। रामपादप्रसादकः, राम जी के चरणों को प्रसन्न करने के लिए रामपाद प्रसादक इति अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य प्रथमा एकवचनं रामपाद प्रसादक। In order to place the respected Rama इति अर्थः। तर्हि अत्र प्रथमम् अर्थं किम् अस्ति इति अवगच्छामः। राजा दशरथ के स्वर्ग चले जाने के बाद वशिष्ठ, जहां पर प्रधान ब्राह्मण थे, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा राज सिंहासन पर राज्य करने के लिए नियुक्त किए जाने पर भी नियुक्त किए गए ऐसे महापराक्रमी भरत ने राज्य करना नहीं चाहा, परंतु राम को प्रसन्न करने के हेतु वह वन चले गए। राम को प्रसन्न करने के लिए मतलब राम को प्रसन्न करने के हेतु से वह वन में चले गए। अभी यहाँ पर हम सामासिक पद जो है उसका विग्रह देखते। गते तु तस्मिन् भरतः वसिष्ठ प्रमुखैः इत्यत्र समस्तपदं वर्तते तत्। तर्हि तत्र समासः पश्यामः। वसिष्ठः प्रमुखः येषां ते वसिष्ठ प्रमुख। वशिष्ठ जिनमें सबसे प्रमुख है वे वसिष्ठ प्रमुखाः। तैः वसिष्ठ प्रमुखैः, तृतीयः अस्ति इति कृत्वा तैः इति योजनीयम्। वसिष्ठः प्रमुखः येषां ते वसिष्ठ प्रमुखाः, तैः वसिष्ठ प्रमुखैः। द्विजैः नियुज्यमानः राज्याय न ऐच्छत् राज्यं महाबलः। कः महाबलः? भरतः। भरतः इत्यस्य विशेषणम् अस्ति इति कृत्वा पुल्लिङ्गे अस्ति। भरतः इति प्रथमा एकवचनम्, अतः महाबलः इति अपि प्रथमा एकवचनम्। तत्र समासविग्रहं कथं भवति? महत् बलं यस्य सः इति बहुव्रीहि समासः तत्र वर्तते। महत् बलम यस्य सः, जिसका बल बहुत बड़ा है, ऐसा वह। कौन? तर्हि भरत। भरत इस पद का विशेषण है। वनम वीरः रामपाद प्रसादकः इत्यत्रापि समासः वर्तते। रामस्य पादौ रामपाद, रामपादयोः प्रसादकः रामपाद प्रसादकः। रामस्य पादौ इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। रामस्य पादौ रामपादौ। रामपादयोः प्रसादकः इत्यत्र अपि षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। प्रसादकः नाम प्रसाद मतलब उसको प्रसन्न करने के लिए जो गए थे, ऐसे। रामपादयोः प्रसादकः इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। रामपाद प्रसादकः इति भवति समासः। अस्तु, तर्हि पुनः एकवारम् अर्थम् अवगच्छन्ति वा सर्वे? पश्यन्तु श्लोकान् वयं पुनः एकवारं वदामि। तस्मिन् दशरथे गते तु वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः राज्याय नियुज्यमानः महाबलः भरतः राज्यं न ऐच्छत्, किन्तु रामपादप्रसादकः सः वीरः
वनं जगाम। अस्तु, तर्हि प्रथमं तु तत्र गते तु तस्मिन् भरतः वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः इति अस्ति। तत्र व्युत्पत्तिं पश्यामः। गत इत्यत्र गम्लुगतौ इति धातुतः क्त इति कृदन्तप्रत्ययः भवति। कृदन्तक्त इति कर्तरि क्त अस्ति अस्मिन् स्थले। भरत इत्यत्र उणादि अतच् इति प्रत्ययः अस्ति। भ्रूमभरणे इति धातुतः अतच् इति प्रत्ययः भवति, पुल्लिङ्गे वर्तते। वसिष्ठ इष्ठन् इति तद्धितान्तप्रत्ययः अस्ति। वशिन् योग इष्ठन् इति तद्धितप्रत्यययुक्त वसिष्ठ इति शब्दः। वशवतां वा वशिनां जितेन्द्रियाणां, वशिनां नाम किं? जितेन्द्रियाणां श्रेष्ठः इति वसिष्ठ। प्रमुख इत्यत्र प्र उपसर्गपूर्वक खनु अवधारणे इति धातुः अच् इति उणादिप्रत्ययः भवति। प्रकृष्ठं मुखम् अग्रभागः यस्य इति प्रमुख इति अर्थः भवति। द्विज, द्विज इत्यत्र द्वि इत्यस्य पूर्वं इति पूर्वपदं वर्तते। तस्य जनि प्रादुर्भावे धातुतः ड इति समासान्ततद्धितप्रत्ययः भवति। तेन द्विज इति पदं जायते। द्विर्जायते इति द्विजः। प्रमुखद्विजः इति अस्ति खलु। प्रमुखैः द्विजैः, तर्हि प्रमुखैः इत्यत्र प्रमुख इति प्रातिपदिकं, द्विजैः इत्यत्र द्विज इति प्रातिपदिकं। द्विर्जायते इति मतलब क्या है? 2 बार मानो उनका जन्म हुआ है, ऐसे मतलब ब्राह्मणों का 2 बार जन्म क्यों हुआ है? क्योंकि एक बार वो जब सच में जन्म होता है और दूसरी बार जब वो शिक्षा के लिए गुरुकुल जाते हैं तब उनका पुनर्जन्म, दूसरा जन्म माना जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को द्विज माना गया, मतलब जो शिक्षा लेते हैं वो। अग्रे गच्छामः। नियुज्यमानः राज्याय न ऐच्छत् राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरः रामपादप्रसादकः इत्यस्य अधुना व्युत्पत्तिं पश्यामः। नियुज्यमान, अत्र शानच् इति वर्तते। नि उपसर्गपूर्वक युजिर् योगे धातुतः यक् इति कर्मणि प्रत्ययः, तस्य अग्रे शानच् इति प्रत्ययः भवति। कर्मणि शानच् अस्ति। शानच् प्रत्ययः सर्वदा विशेष्य निघ्नः एव वर्तते। राज्य इत्यत्र राजन् उपसर्गपूर्वक यक् इति प्रत्ययः, तद्धितान्तं राज्य इति शब्दः वर्तते, प्रातिपदिकं। नपुंसकलिङ्गे भवति। राज्ञः कर्म इति राज्यम्। बल इत्यत्र बल धातुतः क्षम्यतां बल इत्यस्य अच् प्रत्ययः तद्धितान्तप्रत्ययः भवति। नपुंसकलिङ्गे अस्ति। बलम् अस्य अस्ति इति बलः, महाबलः इति अस्ति खलु। तर्हि बल इत्यस्य महाबलः इत्यत्र अच् प्रत्ययः वर्तते, तद्धितान्तं। वन इत्यत्रापि अच् प्रत्ययः अस्ति, परन्तु एषः अच् प्रत्ययः कृदन्तप्रत्ययः अस्ति। वनसम्भुक्तौ इत्यत्र अच् इति प्रत्ययः भवति। नपुंसकलिङ्गे वर्तते कर्तरि अच्। वीर इत्यत्रापि पुनः कृदन्तप्रत्ययः वर्तते। वीरविक्रान्तौ इति धातुतः निजन्त ततः च अच् इति प्रत्ययः कृदन्तप्रत्ययः भवति। अत्र तु अच् प्रत्ययेन पुल्लिङ्गिपदम् आगच्छति। कर्तरि अच् वर्तते। पाद इत्यत्र घञ् प्रत्ययः अस्ति। पदगतौ इति धातुतः घञ् प्रत्ययः भवति, पुल्लिङ्गे अस्ति। पद्यते अनेन इति पाद। प्रसादक इत्यत्र ण्वुल् इति प्रत्ययः वर्तते। कः प्रत्ययः? तत्र ण्वुल् इति प्रत्ययः अस्ति। प्र उपसर्गपूर्वक शर्लु विशरणगति अवसादनेषु इति अर्थे तत्र ण्वुल् इति प्रत्ययः भवति। विशेष्य निघ्नः अस्ति। कर्तरि ण्वुल् वर्तते। अस्तु, तत्र केचन प्रश्नाः सन्ति, स्वीकरोमि।
Vimala Bhagini, we can talk on WhatsApp or email about this. I will talk to you about that. Then Vishishta Pramukhaihi iti Tatpurushah va Bahuvihi. Astu Pashyamah. Sorry, Vasishtha Pramukhaihi तत्पुरुषः वा बहुव्रीहि अस्माकं किं दृष्टं पुनः एकवारं पश्यतु तत्र एकक्षणम् वसिष्ठ प्रमुखैः जिनमें वसिष्ठ प्रमुख है ऐसे मतलब द्विजों का विशेषण है इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो रहा है वसिष्ठः प्रमुखः येषां ते वसिष्ठ प्रमुखाः द्विजाः तैः वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः ऐसा अर्थ करना है इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है इतोपि प्रश्नाः सन्ति चेत् अग्रे पश्यामः न तु अधुना so at the end of the class please ask the questions now we will proceed further what is the difference between ach pratyaya when used as krudanta and tadhita पश्यतु कृदन्त प्रत्ययः कदा भवति तर्हि तत्र कृदन्त इति धातुतः भवति तद्धित इति नाम प्रातिपदिकात् भवति इति प्रथमः भेदः what do you mean by that तर्हि गम इत्यस्य गत्वा इति कृदन्तम् अस्ति परन्तु तत्र वसुदेवस्य पुत्रः वासुदेवः इति तद्धितः वसुदेव इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् तत्र वासुदेवः इति किमपि परिवर्तनं जातं तदपि प्रातिपदिकम् एव भवति तदा तद्धित प्रत्ययः भवति पुनः एकवारं कस्मिंश्चित् स्थले इतोपि स्पष्टीकरोमि आम् बलम् अस्य अस्ति इति बलवान् बली इति वदामः तत्र बल इति अच् प्रत्ययः स्वार्थे अपि नाम तत्र किमपि परिवर्तनं न जातं बल इति अस्ति समासः अस्ति खलु महाबलः तर्हि अच् इति तत्र तद्धित प्रत्ययः भवति अस्तु तर्हि एतावत्पर्यन्तं गते तु तस्मिन् भरतः वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानः राज्याय न ऐच्छत् राज्यं महाबलः सः जगाम वनं वीरः अत्र ऐच्छत् तथा च जगाम इति क्रियापदद्वयं वर्तते तथा च पूर्वस्मिन् श्लोके अहं स्मरामि किमपि न्यवसन् इति पदम् आसीत् तत् अपि पठनीयं वर्तते तर्हि कः अपि पठितुम् इच्छति चेत् कृपया हस्तम् उन्नयतु Virajji, do you want to read the Vadatu Mahoday? I have one question on this Pratyay table. Okay, we'll talk about the questions later. Let's recite the table first. Okay. So Vasanivase Nyavasat iti asit khalu. Tarhi tatra yadi vayam ni iti upasargam प्रयुञ्ज्मः एकक्षणं नि अस्तु तर्हि तत्र लङ् लकारः पठनीयम् आसीत् पठतु महोदय पठतु विराट जी सॉरी हाँ पढ़िए can you hear? Yes, I can hear. Please read it. Yeah. Nyavasat, Nyavasatam, Nyavasan, Nyavasaha, Nyavasatam, Nyavasat, Nyavasata, Nyavasam, Nyavasava, Nyavasama. बहु उत्तमम् अस्तु धन्यवादः महोदय प्रश्नामन्ते स्वीकरोमि क्षम्यताम् अस्तु श्यामला राजीव नमो नमः महोदय न्यवसत् न तत्तु अभवत् खलु अधुना ऐच्छत् इति स्वीकुर्मः
एक तर्हि अत्र किं स्वीकर्तव्यम्? लङ् लकार। लङ् लकार पठतु। ऐच् इष् धातो कर्तरि लङ् लकार परस्मैपदी ऐच्छत् ऐच्छद् ऐच्छताम् ऐच्छन् ऐच्छः ऐच्छतम् ऐच्छत ऐच्छम् ऐच्छाव ऐच्छाम। उत्तमं। तर्हि गम इति अग्रिमं वर्तते, जगाम इत्यत्र। अन्यः कः अपि वदतु। भवानी जी। हरि ओम भगिनी, नमस्ते। नमस्ते। गम गम हाँ। धातु गमलु लिट् लकारः परस्मैपदं कर्तरि जगाम जग्मतुः जग्मुः जगन्थ जगमिथ जग्मतुः जग्म जग्मथुः जगम इति अस्ति। जग्मतुः जग्म तुः अत्र तुः इति अस्ति, मध्यमपुरुषे तुः थकार, महाप्राणथकारः अस्ति। तदेव अहम् उक्तवती। जग्मथु जग्मथु तुः जग्म जगम जगाम जग्मिव जग्मिम। उत्तमं, बहु उत्तमं भगिनि, धन्यवादः। तर्हि पुनः एकवारम् अस्मिन् श्लोकं प्रति गच्छामः। तत्र केचन पदानि सन्ति which I need to explain, but we'll proceed to the next shloka and come back to this shloka once again. So the next shloka is गत्वा तु सः महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत्। तर्हि अत्र पदच्छेदः कुर्मः। गत्वा तु सः महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचः अब्रवीत् इति पदविच्छेदः। तर्हि अन्वयः कथं भवति इति पश्यामः। गत्वा तु सः महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचः अब्रवीत्। नौ वी नो द कांटेक्स्ट। भरतः कुत्र गतः इति चेत् यत्र रामः आसीत् तत्र वनं भरतः गतः। कीदृशः भरतः इति सर्वम् अस्माभिः गते श्लोके दृष्टम्। तर्हि अत्र किम् अभवत्? सः गत्वा तु सः नाम किं? सः तत्र गच्छति, तस्य अग्रे किं भवति? सः अयाचत। कम् अयाचत? रामम् अयाचत। किं कृत्वा अयाचत? गत्वा अयाचत। कुत्र गत्वा इति अस्माभिः गत श्लोके दृष्टं। वनं गत्वा अयाचत। कः सः? भरतः। सः भरतः रामम् अयाचत। किम् अयाचत? तर्हि कम् अयाचत इति चेत् रामम् अयाचत।
कीदृशं रामम् अयाचत्? भ्रातरं रामम् अयाचत्। सत्यपराक्रमं रामम् अयाचत्। महात्मानं रामम् अयाचत्। राम इति पदस्य विशेषणपदं वर्तते भ्रातरं, सत्यपराक्रमम् इति, तथा च महात्मानम् इति अपि। तर्हि सः भरतः भ्रातरं सत्यपराक्रमं महात्मानं रामम् अयाचत्। कीदृशः सः भरतः इति चेत् आर्यभावपुरस्कृतः भरतः। आर्यभावपुरस्कृतः, जिसने आर्य भाव मन में रखा है, पूजार्ह किया है, वैसे भरत ने जाकर राम को पूछा। कैसे राम को पूछा? अपने भाई, जो सत्य ही जिसका पराक्रम था, ऐसा राम, और जो महात्मा था ऐसा राम, इस ऐसे राम को भरत ने याचना की। पूछा मतलब यहाँ पर प्रार्थना की, याचना की। अभी क्या याचना की? कुछ बोल रहा है। अब्रवीत इति अस्ति खलु। अब्रवीत नाम किम्? अवदत्। अब्रवीत, कः अब्रवीत? तर्हि कः भरतः अब्रवीत? कम् अब्रवीत? रामम् अब्रवीत। किसको पूछा है? किसको कहा है? राम को कहा है। क्या कहा है? वचः। वचः मतलब कुछ वाक्य कहा है। क्या वाक्य कहा है? त्वम् असि। क्या वाक्य कहा है? त्वम् असि। अधुना असि इति अध्याहारः कर्तव्यः। त्वम् असि। असि इत्यस्य कर्तृपदमस्ति त्वम्। त्वम् असि। कः असि? त्वम् राजा असि। तुम ही राजा हो। कैसे राजा हो? धर्मज्ञः राजा असि। तुम धर्म जानने वाले राजा हो। त्वम् एव धर्मज्ञः राजा असि। तुम ही केवल एकमेव राजा हो सकते हो, जो धर्मज्ञ हो, इसलिए तुम ही केवल राजा हो सकते हो। ऐसा वचन राम को कहा। किसने कहा है? भरत ने कहा है। देखिए, आर्यभाव पुरस्कृतः सः भरतः गत्वा महात्मानं सत्यपराक्रमं भ्रातरं रामम् अयाचत्। त्वम् एव राजा धर्मज्ञः इति वचः रामम् अब्रवीत्। अस्तु। गत्वा, यहाँ पर गमगच्छ का त्वान्तव्य है गत्वा। जाने के बाद, जाकर, हैविंग गॉन, हैविंग अप्रोच्ड। टू मतलब किंतु, बट अव्यय है। सह तद प्रातिपदिक है, सर्वनाम है, उसका पुल्लिंग प्रथमा एकवचन रूप है। महात्मानम, महात्मन प्रातिपदिक है, उसका पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन रूप है। रामम, राम अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक, तस्य द्वितीया एकवचन। सत्य पराक्रमम, सत्य पराक्रम अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम, तस्य द्वितीया एकवचन। अयाचत, याच धातु अस्ति, तत्र तस्य कर्तरि लङ् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम् अयाचत इति अस्ति। भ्रातरं, भ्रातृ इति प्रातिपदिकं, पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनं। रामं, राम अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया एकवचनं रामम् इति वर्तते। आर्यभाव पुरस्कृत इति प्रातिपदिकं, तस्य पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनम् आर्यभाव पुरस्कृतः इति अस्ति। त्वं युष्मद् इति सर्वनाम अस्ति, तत्र प्रातिपदिकं, तस्य प्रथमा एकवचनं त्वं, यु इति अर्थ। राजा, राजन् इति प्रातिपदिकं, तस्य पुल्लिंगी प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य प्रथमा एकवचनं राजा। धर्मज्ञः,
धर्मज्ञ इति प्रातिपदिकं तस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम्। रामम् इति अस्माभिः दृष्टं। वचः इत्यत्र वचस् इति नपुंसकलिङ्गि प्रातिपदिकं तस्य प्रथमा एकवचनम् अस्ति वचः। अब्रवीत् इत्यत्र ब्रू इति धातु तस्य कर्तरी लङ् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने अब्रवीत् इति क्रिया। रामः राम अकारान्त प्रातिपदिकं तस्य पुल्लिङ्गे एकवचनं प्रथमा एकवचनम् अस्ति। अपि मतलब भी। अभी देखिए गत्वा मतलब जाकर, हैविंग गॉन। ही तह ही मतलब भरत। महात्मा ऐसे हाई सोल्ड ऐसा कहा है उन्होंने, जिनका आत्मा महान है ऐसे। रामम टू राम। सत्य पराक्रमम सत्य पराक्रम वाले। अयाचत मांगा, आस्क। भ्राता ब्रदर राम से टू रामा। आर्य भाव पुरस्कृतः मतलब उच्च गुण संपन्न ऐसे भरत ने। रिच एंड नोबल, हु इज नोबल। त्वम इज यू, राजा मतलब किंग। धर्मज्ञ धर्म के ज्ञाता, धर्म के ज्ञानी। द नोअर ऑफ राइट थिंग्स, वन हु इज राइचियस। रामम इसका तो अर्थ हमने देखा है। वचः मतलब वचन। अब्रवीत मतलब कहा, सेड। रामः मतलब राम। अपि मतलब भी, ऑल्सो, टू ऐसा अर्थ वहां होता है। तो यहाँ पर समस्त पद क्या है और उसका समास कैसे करना है और उससे अर्थ कैसे जानना है ये देखते हैं। देखिए महात्मानम यह सामासिक पद है। महान आत्मा यस्य सह यह बहुव्रीहि समास है। जिसका आत्मा महान है, श्रेष्ठ है, वह महात्मा। तम महात्मानम द्वितीया है इसलिए तम। महान आत्मा यस्य सह बहुव्रीहि समास। तम महात्मानम। सत्य पराक्रमम सत्यः एव पराक्रमः। सत्यः पराक्रमः यस्य सह जिसका सत्य ही पराक्रम है, वे कौन? राम। तम सत्य पराक्रमम रामम। सत्यः पराक्रमः यस्य सह सत्य ही जिनका पराक्रम है वे राम। उनको याचना की ऐसा अर्थ हुआ। आर्य भाव पुरस्कृतः। आर्यस्य भावः आर्य भाव मतलब वन हु इज हैविंग नोबल क्वालिटीज। आर्यस्य भावः आर्य भाव। आर्य भावः पुरस्कृतः येन सह मतलब जिन्होंने आर्य भाव पुरस्कृत किया है वह। येन सह यहाँ पर आर्य भावः पुरस्कृतः येन सह यहाँ पर बहुव्रीहि समास है और आर्यस्य भावः आर्य भावः यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे धर्मज्ञ यहाँ पर धर्मम जानाति इति तत्पुरुष समास है। धर्मम जानाति इति यहाँ पर तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास है। जहाँ पर धर्म यह कर्म है जानाति इस धातु का और वह कर्म उपपद में रहते हुए जानाति से ज्ञ यह शब्द बनता है और धर्मम जानाति इति धर्मज्ञ ऐसा प्रातिपदिक बन जाता, पद बन जाता। तर्हि अर्थं प्रति पुनः एकवारं किञ्चित् पठामः। गत्वा तु सः महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः। त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचः अब्रवीत्। यह हमने श्लोक देखा है, इसका अर्थ देखते हैं। उच्च आदर्श गुणों से युक्त मतलब आर्य भाव पुरस्कृत भरत ने चित्रकूट जाकर, चित्रकूट इस श्लोक में नहीं दिख रहा है लेकिन पूर्व श्लोक से हमें मालूम है कि राम चित्रकूट में
आवसथम कृत्वा अस्ति खलु, तर्हि उन्होंने पर्णकुटी बांधकर चित्रकूट में वो रह रहे हैं। तो चित्रकूट जाकर श्री राम से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना की। श्री राम ने प्रार्थना की। यहाँ पर अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना की, ये हम अर्थ समझने के लिए ये पद डाल रहे हैं। आप ही राजा है, धर्म के ज्ञाता है, ऐसा वचन भरत ने श्री राम से कहा। ऐसा हिंदी अनुवाद यहाँ पर होता है। अभी आगे उसकी व्युत्पत्तियां लिखते हैं और आगे जाते हैं। गत्वा, गत्वा गमलु धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है। यह क्त्वा प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है और अव्यय बन जाता है। आत्मन यहाँ पर उणादि प्रत्यय है। अत सातत्य गमने, मतलब सतत चलते रहना, इस अर्थ से अत धातु है। और उसपे उसके आगे उणादि मनिन इति प्रत्ययः भवति। पुल्लिंगे एव तस्य आत्मन इति पदम्। सत्य, तत् योग यत् इति अस्ति, कृदंत प्रत्ययः अस्ति। नपुंसकलिंगे सते हितम् इति सत्य। पराक्रम इत्यत्र परा उपसर्गपूर्वक क्रमु पादविक्षेपे इति अर्थे घय प्रत्ययः भवति। करणे, करणार्थे घय। पराक्रम्यते अनेन इति पराक्रम। भ्रातृ, यहाँ पर उणादि प्रत्यय है। तृच, भ्राजदीप्तौ इति धातुतः तृच प्रत्ययः भवति, पुल्लिंगे भवति। आर्य, ऋगतौ धातु से ण्यत् प्रत्यय होता है। यह ण्यत् कृदंत प्रत्यय है, विशेष्य निघ्न है। भाव इत्यत्र भूसत्तायाम इस धातु से णिच प्रत्यय होकर फिर अच प्रत्यय बन जाता है। यह अच कृदंत प्रत्यय है और कर्तरी अर्थे अच प्रत्ययः भवति। पुरस्कृतः, पुरस योग डुक्रुई करणे यह धातु है और उससे क्त यह कृदंत प्रत्यय बनता है। कर्तरिक्त अस्ति, विशेष विघ्नः भवति। त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचः अब्रवीत्। धर्मज्ञ, धर्मज्ञ, धर्म इति उपपद वर्तते, तत्र पूर्वपदमस्ति। तत्र ज्ञा अवबोधने धातुतः क इति प्रत्ययः भवति। कृदंत प्रत्ययः अस्ति। विशेष्य निघ्नः, धर्मं जानाति इति धर्मज्ञ। राजन्, उणादि प्रत्यय कनिन् इति अस्ति। राजृदीप्तौ धातुतः कनिन् प्रत्ययः भवति। पुल्लिंगे अस्ति। राजते इति राजन्, राजा। वच परिभाषणे धातुतः वचस् इति प्रातिपदिकं भवति। तत्र असुन् इति उणादि प्रत्ययः वर्तते। नपुंसकलिंगे आगच्छति। उच्यते इति वचस्। उदार, उत् उपसर्गपूर्वक ऋगतौ इति धातुतः अच् इति कृदंत प्रत्ययः आगच्छति। तर्हि भावार्थक अस्ति अच् इति प्रत्ययः। विशेष्य निघ्नः अस्ति। सुमुखः, सु अत्र उपसर्गः अस्ति। खनु अवदारणे धातुतः अच् इति प्रत्ययः अस्ति। अत्र अच् इति प्रत्ययः उणादि प्रत्ययः वर्तते। तर्हि अस्माभिः दृष्टम् अच् इति कृदंत प्रत्ययः अपि अस्ति, तद्धित प्रत्ययः अपि, उणादि प्रत्ययः अपि वर्तते। तर्हि उणादि प्रत्ययः अच् इति प्रत्ययः विशेष्य निघ्नः अस्ति। कर्तरी अच् अस्ति। शोभनं मुखं यस्य इति अर्थः तत्र अवगम्यते। यशस् इति नपुंसकलिंगं यत् प्रातिपदिकम् अस्ति, तत्र अशु व्याप्तौ धातुतः असुन् इति उणादि प्रत्ययः भवति। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टम्। अग्रिम यत् पङ्क्ति अस्ति तत् अग्रे गच्छामः, अग्रिमे वर्गे पश्यामः। परन्तु अत्र केचन व्याकरणांशाः सन्ति, तस्मात् पूर्वं अस्य वर्गस्य पृथक् वाट्साप् ग्रूप् अस्ति। तत्र लिंक अस्ति। बुलेटिन् इति अस्ति खलु,
कोर्स कंटेंट इत्यत्र प्रथमं यद् वर्तते तत्र लिंक अस्ति WhatsApp. Otherwise you can send email and you will get the link. Then you can join. And please write your name anonymous attendee इति कृपयामास्तु. अस्तु. तर्हि व्याकरणांशाः के इति एकैकं कुर्मः. अस्तु. तर्हि राज्याय इति पदमस्ति खलु. राज्याय इत्यत्र चतुर्थी किमर्थम्? राज्यं कर्तुम् इति अर्थः तत्र वर्तते. मतलब कहाँ पर तुमुन का उपयोग किए बगैर तुमुन का अर्थ प्रतिपादन करने के लिए चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है, वहां पर कर्म की चतुर्थी होती है. अभी ये क्या है, इसके लिए सामान्य एक अत्यंत सामान्य वाक्य देखते हैं. सह पुष्पेभ्यः व्रजति. वो पुष्प के लिए जा रहा है, ऐसा एक सामान्य वाक्य है. सह पुष्पाणि आहरति. ओके, यहाँ पर सह पुष्पाणि आहरति, आहरण धातु का कर्म है पुष्पाणि. और जब मैं कहना चाहती हूँ कि मैं वह पुष्प लेने के लिए जा रहा है, तो पुष्पाणि यह जो कर्म पद है उसकी चतुर्थी होती है और वाक्य बनता है सह पुष्पेभ्यः व्रजति. सह पुष्पाणि आहर्तुं व्रजति इति अर्थः. तर्हि सह पुष्पेभ्यः व्रजति इत्यत्र चतुर्थी किमर्थम् इति चेत् तुमुन् प्रत्ययस्य अर्थः यदा दातव्यम्, अर्थं यदा दातव्यं वर्तते तत्र चतुर्थी उपयुज्यते. कस्य चतुर्थी? कर्मणः चतुर्थी. तथैव अत्रापि अस्ति सः राज्यं करोति इति सामान्यं वाक्यं. तर्हि सः राज्यं कर्तुं नियुज्यमानः, राज्याय नियुज्यमानः. राज्यम् इति कर्मपदमस्ति, तस्य चतुर्थी राज्याय इति भवति. तर्हि तत्र अस्माकं संसाधनी इत्यत्र तादर्थे चतुर्थी इति उक्तं वर्तते, परन्तु मम अवगमनं तथा च टीकाकारैः उक्तम् अत्र तुमुन् इत्यस्य प्रयोगः यत्र न वर्तते तत्र यादृशी चतुर्थी वर्तते तादृशी चतुर्थी अत्र अस्ति. कर्मणः चतुर्थी अत्र अस्ति इति टीकाकारैः उक्तम्. अस्तु. महाबलः इति अस्ति खलु. तर्हि भरत जो है वो राज्य करने के लिए अत्यंत समर्थ है. उनको बल होते हुए भी उन्होंने राज्य करने के लिए नहीं कहा है, इसलिए वहां पर महाबल इस विशेषण का उपयोग हुआ है. अभी आगे जाते हैं. राम पाद प्रसादकः. यहाँ पर जो पाद यह शब्द है वह पूज्य अर्थ देने के लिए होता है. जब कोई दास सेवक राजा को मिलने के लिए जाए तो वहां पर वाक्य कैसे होता है? राजपादौ द्रष्टुम जनः गच्छति. राजपादौ द्रष्टुम, यहाँ पर राजपादौ क्यों कहा है? क्योंकि पूज्य है राजा सेवक के लिए, इसलिए वहां पर पाद प्रयोग का उपयोग किया है. वैसे ही यहाँ पर भरत के लिए राम अत्यंत पूज्य है, इसलिए यहाँ पर पाद इस प्रातिपदिक का उपयोग किया हुआ है. अस्तु. अग्रे प्रसादकः इति पदं वर्तते. तर्हि प्रसादकः इत्यत्र नुल् इति प्रत्ययः अस्ति. अधुना नुल् इत्यत्र किं? नुल् इत्यस्य सामान्यरूपं कः इति दृश्यते अन्ते. कः इति पाठकः, भोजकः, दर्शकः, तादृशः प्रसादकः. परन्तु किं विशेषणं? विशेष तो यहाँ पर क्या विशेष है? तर्हि पूज्यं रामं प्रसादयितुम् इति अर्थः तत्र. मतलब पूज्य राम को आनंदित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए जो जा रहे हैं, ऐसा अर्थ वहां विवक्षित है. इसलिए नूल प्रत्यय की योजना की है और नूल प्रत्यय लगाकर प्रसादकः यह पद बन जाता. सामान्य उदाहरण देखते हैं. पठितुम गच्छति. यहाँ तो तुमुन है, लेकिन मुझे तुमुन नहीं यूज करना है,
तो वहां पर हम नुल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां अर्थ तुमुन का ही है। मतलब जैसे हम तुमुन का अर्थ लेते हैं, एक क्रिया करने के लिए दूसरी क्रिया करना, पठन क्रिया करने के लिए गमन क्रिया करना, पठितुम गच्छति। क्या हेतु है? पठन क्रिया करना यह हेतु है, इसलिए गमन क्रिया हो रही है। वैसे ही पठितुम यहाँ तुमुन प्रत्यय के बजाय हम पाठकः इत्यत्र नुल यह नुल यह प्रत्यय लगा सकते हैं और उससे पाठकः गच्छति। यहाँ पर पढ़ने वाला जा रहा है ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि पढ़ने के लिए जा रहा है ऐसा अर्थ। भोक्तुम रजति, भोजकः व्रजति, कृष्णम द्रष्टुम याति, कृष्णम दर्शकः याति। तो कॉन्टेक्स्ट से हमें समझ में आता है यहाँ पर नुल तक है या और किसी चीज। अभी जो प्रश्न है उसका समाधान करते हैं। अस्तु। About 30 to 32, there is some technical issue. We will resolve it as soon as possible. Don't worry, we will make it available. Okay, now I want to share with you something about exams. So let me tell you about the exams and then we will go to the admin. Krupaya, please send an email to Vyoma or me. Please send an email, okay? I will explain first about the exam and submissions and all that, and then we will proceed to the other things. देखिए यहाँ पर सबसे एक बात, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी डेट्स बताए जाएंगे उन्हीं दिनों में आपको कुछ भी सबमिशन है, एमसीक्यू टेस्ट है, जो भी है उन्हीं दिनों में करना है। So all the deadlines are final, no extension will be granted. Then please keep your projects ready. What are the projects? It's already shared. फिर भी यहाँ पर फिर से मैंने लिखा है, वो एक्सप्लेन करूंगी। और ये जो है यह आपको मेल से भी भेजा जाएगा, तो चिंता मत। और अपने कैलेंडर में जो एग्जाम के डेट्स है वो सब आप मार्क करके रखिए, भूलिएगा मत। अभी जो मिड टर्म एग्जाम है, तकरीबन 50 लोग जब हो जाएंगे तो हमारा मिड टर्म एग्जाम आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्लान इट विल कम बिटवीन 15 to 22 अप्रैल। इसमें आपका मिड टर्म एग्जाम आएगा। ये मिड टर्म एग्जाम एमसीक्यू टेस्ट है और टेंटेटिव फॉर्मेट है कि 2 मार्क वाले 10 क्वेश्चंस और 1 मार्क वाले 40 क्वेश्चन, तो सब मिलके 60 मार्क्स फॉर द मिड टर्म एग्जाम। Now, after 1 month, means around 20th May, you have to submit your project. मतलब वो प्रोजेक्ट जो है वो 50 मार्क, इसमें आप 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, पिक्टोरियल एनालिसिस ऑफ 2 श्लोकास। तो उसका ब्रेकडाउन कैसे चाहिए? अन्वय, पदच्छेद, रूप परिचय, प्रकृति प्रत्यय। अभी रूप परिचय क्या है इसके बारे में बताती हूँ। अगर हम रामः या रामस्य ऐसा कुछ पद है, तो यहाँ पर राम अकारांत प्रातिपदिकम पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम रामः। अगर रामस्य है तो षष्ठी एकवचनम, ऐसा लिखना मतलब रूप परिचय होता है। प्रकृति प्रत्यय विभाग जो है, जो हमने हमेशा लिख कर दिया है, वो आपको वहां पर लिखना है। और वहां पर अलग अलग डायग्राम्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस दिखा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वहां पर। यू कैन बी क्रिएटिव पर्सन देयर। और अगर किसी को लैपटॉप मोबाइल ऑपरेट करके ये सब करना नहीं आता है, तो देयर इज अ सिंपलर ऑप्शन। किसी भी एक व्यक्ति, मतलब इस संक्षेप रामायण में राम है, सीता है या कोई लक्ष्मण जी है, उनका कैरेक्टर जो है, उस कैरेक्टर के जो भी विशेषण लिए गए हैं उनमें से अराउंड 20 आप नाम ले लीजिए
अगर 20 अवेलेबल नहीं है तो मोर देन 10 होने चाहिए, वो ले लीजिए। और उसके अर्थ, उसका प्रकृति प्रत्यय क्या है, और वहां पर समास विग्रह क्या है, उसका अर्थ कैसे निकलता है, ये आपको लिखित स्वरूप में लिखना है, प्रेजेंट करना है। ये आपका प्रोजेक्ट हुआ। प्रोजेक्ट की डेट है 20th में, प्लीज रिमेम्बर दैट। वो सब डिक्लेयर होगा, उसके बारे में अलग से ईमेल आपको आ जाएगा। और यहाँ पर लेट सबमिशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत पहले आपको बता रहे हैं, आप तैयारी करके ही रखिए सब, वेल इन एडवांस में आप सब तैयारी करिए। तो जो फाइनल एमसीक्यू टेस्ट है वो 60 मार्क का है, जैसे मिड टर्म है वैसे ही फाइनल एमसीक्यू है। और जो अंतिम चरण है वो है ओरल एग्जाम्स। ये जो ओरल एग्जाम्स है इसमें आपने मिड टर्म एमसीक्यू टेस्ट देना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट सबमिशन किया होना चाहिए आपका, और फाइनल एमसीक्यू टेस्ट भी आपने अपीयर करना है। ये तीनों अगर किए हैं तो ही कोई ओरल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तीनों कंपल्सरी है। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन ओरल्स के लिए क्या है, किसी एक श्लोक का अन्वय बताना है इन द वे क्वेश्चन आंसर्स ऐसे पूछ के, मतलब क्रियापद क्या है, उसका कर्ता क्या है, कह जगाम, कुत्र जगाम, कम प्रति जगाम, ऐसा प्रश्न पूछ पूछ कर आपको अन्वय बताना है। रूप परिचय के लिए कोई 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समास रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे, वो 2 क्वेश्चंस है। और कोई भी श्लोक आपको रिसाइट करना है, कोई एक श्लोक रिसाइट करना है, उसके लिए 8 मार्क। Only students completing all the assessments and the project will be allowed for oral exam. मतलब दोनों एमसीक्यू टेस्ट, मिड टर्म एंड फाइनल एमसीक्यू टेस्ट और प्रोजेक्ट, इन सब का सबमिशन होने के बाद ही ओरल एग्जाम को आपको अपीयर होने आएगा। और ये चारों होने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, प्लीज रिमेम्बर। ये डॉक्यूमेंट आपको ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। यस विराग जी बोलिए। See, earlier pratyay table showed ach pratyay under Krudan, but today's table shows ach pratyay under Unadi as well as the Tadvitan. So is it okay? देखिए, अच विविध प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृदंत है, तद्धित है, उणादि है। उणादि में भी 2 प्रकार के अच है। Okay. तो अच में से अ ही स्वीकार करना है वहां पर। Okay. तो Okay. अच अलग अलग प्रकार के हो सकते, But is it only in ach pratyay or it may नहीं happen in? प्रत्यय, अण प्रत्यय भी तद्धित प्रत्यय है, विविध अर्थ में होते हैं, ऐसा Okay. Thank you. Thank you. यस ज्योति जी। ज्योति जी बोलिए। दो चीज थी, एक तो धर्मज्ञ है, वो धर्मम जानाति इति, वो तत्पुरुष है या उपपद समास है? उपपद तत्पुरुष, तत्पुरुष ही है। तत्पुरुष का एक प्रकार होता है उपपद तत्पुरुष। ओके ओके, आई थॉट ओनली तत्पुरुष मीन्स वो विभक्ति का जो प्रकार होता नहीं, है। उपपद जो है वो भी तत्पुरुष समास ही है। ओके, और दूसरा मुझे ये पूछना था, ये जो प्रोजेक्ट सबमिशन है, तो वो जो पिक्चोरियल एनालिसिस करना है, वो हैंड रिटन करके पीडीएफ बना के कर सकेंगे कि हमें वहां पे टाइप करना कैसे पड़ेगा? कैसे आपको सुविधा है वैसे आप कर सकते। ओके फाइन, एंड कैन वी टेक द हेल्प ऑफ संसाधनी? यस ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मुरली जी बोलिए। मेरे को वो जो प्रमुखैः द्विजैः वसिष्ठः, तो उसमें एक सरल अर्थ ऐसा, पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि द्विजों में प्रमुख वशिष्ठ, ऐसा ऐसा वो सीधा लगता है, पता नहीं।
वो व्याकरण में ऐसा सही है कि नहीं। ऐसा हो सकता है, आप जो अर्थ बोल रहे हैं वो समान रूप से वैसे हो सकता है। और मतलब दूसरा द्विजै ही प्रमुखैः। युज्यमानः तर्हि कीदृशैः द्विजैः, यत्र वसिष्ठः प्रमुखः अस्ति तादृशैः द्विजैः। मैं बोल रहा हूँ कि ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, वो मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण मतलब वो जो राजा के वो होते हैं, क्या बोलते हैं, राजदरबार में होते हैं, वैसे हाँ सर्वश्रेष्ठ हाँ ब्राह्मणों ब्राह्मण, में जो प्रमुख है वैसा आप बोल रहे हैं ना, हाँ वशिष्ठ। हाँ 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 हाँ, मतलब ऐसा तो कुछ वहां से प्रतीति नहीं। ठीक। और दूसरा जो रामपाद प्रसादकः, तो हम गाने में भी कुछ ऐसा गाते हैं कि रामचरण सुखदाई, हम्म, तो उसमें से सरल अर्थ ऐसा क्यों नहीं निकल सकता कि जो रामपाद के, रामचरण के प्रसाद के इच्छुक हैं। नहीं, यहाँ पर वैसा अर्थ नहीं है, टीकाकारों ने नहीं दिया है। वो राम को प्रसन्न करने के लिए, राम को प्रसन्न करने की इच्छा रखे हुए वो राम को मिलने गए थे। लेकिन वो राम को प्रसन्न क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि राम को वो फिर से राज्य देना चाहते हैं, इसलिए राज्य का स्वीकार कीजिए, इसलिए। अच्छा, ये जो मिड और टर्म जब टेस्ट होगा, तो उससे पहले वीक तक जो भी हुआ रहेगा सारा उसमें आएगा, ऐसा मैं नेचुरली वहां पर मतलब। देखिए, जब भी एग्जाम होगा उसके पहले एक वीक आपको पूरा प्रिपरेशन को मिलेगा, और 50 श्लोक तकरीबन पूरे हो जाने के बाद आई विल ट्राई टू क्विकली रिवाइज एवरीथिंग एंड देन वी विल अपीयर फॉर द। थैंक 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 यू। सुशीला, Namaste, ma'am. बोलिए। See नमस्ते। the date given for midterm test, it is 15th to 22nd. I expect to be traveling around 18th, 19th. So is it So possible normally the dates are Saturday, Sundays. Okay. Okay. So No, we, can I indicate my preference for a date in the नहीं, 15th, 16th तो itself? यहाँ पर देखिए, वहां पर वेबसाइट में और भी सारे कोर्सेज चलते हैं ना, सबका सुविधा देख के हमें डेट देखनी है। तो देखते हैं, वी कैन टॉक इट लेटर, हाउ कैन वी। Because if I'm traveling, I will not be able to take. That is You my. can send the email accordingly and we will Okay, think. okay. Yeah. That is nice. Thank you. अस्तु, तर्हि प्रायः सर्वे प्रश्नाः अत्र आगताः सन्ति। We have discussed all about the exams, all the tests and See, submissions. idla. Mute yourself, please. Yeah, I know I want to turn on the full screen mode, etc. But this is not possible for Word file. It is already full screen. I'm sending this to you. Don't worry about it. Okay? Thank you. But I will try my level best. Astu, prarthanam kurmah. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।